मेरी मम्मा पहले करती थी, तो फिर तब से मुझे शौक़ पड़ गया, मैं भी आ गई। मैंने स्टार्ट ड्रामे से लिया था, टीवी ड्रामे से। तो तब से फिर थिएटर का भी शौक़ आ गया मुझे, तो तब से करने लगी। मुझे 5 साल हो गए हैं। मामा पहले काम करती थी, टीवी ड्रामा भी करती थी और क्राइम पेट्रोल्स भी करती थी और स्टेज भी करती थी। कुड्डू सिंह का प्ले लगता था संडे, हर ऐनक संडे। वाला जी। जी, अलहमरा में लगता अलहमरा में था हर अभी भी संडे। लगता है। तो वहाँ मैं पड़ी बनती थी। तो बस तब से मुझे शौक़ आ गया। पैसे बताऊँ आपको? जी। नहीं, पैसे नहीं बताने। लाहौर में ज़्यादा किया है, मुल्तान भी किया है, फिर बीच में छोड़ भी दिया था काम। मुझे नरगिस पसंद है, अगर दोबारा मौका मिले तो उनके साथ ज़रूर करूँगी काम। बस नहीं शौक़ था पढ़ाई का, था शौक़, लाइक थी, अच्छा नंबर लेके आती थी, लेकिन मुझे काम का शौक़ था। मतलब यहाँ बहुत हार्ड काम है, मतलब काफ़ी टाइम देना पड़ता है काम को। बातें तो नहीं है इस तरह की फैमिलीज़ वाली, लेकिन फैमिली पसंद करती हैं, अब खुद सुनने आती हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादा वर्गल गाने नहीं पसंद, मतलब जिसमें काम नजर आए वो गाने पसंद है, क्लासिक। अभी आप कह रही थी कि हमारे ड्रामे फैमिली के साथ देखने वाले नहीं होते। कोई बात नहीं, अब आ जाती है फैमिलीज देखने, तो कोई मसला नहीं, आए देखें। 2 मिनट की बात होती है, गंदी इसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ थिएटर इंडस्ट्री का एक और उभरता हुआ खूबसूरत चेहरा अदाकारा आफरीन मलिक मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके शोबिज़ के करियर के हवाले से, कैसे उनकी शोबिज़ में एंट्री हुई और जिस एम को लेकर वो शोबिज़ में आई हैं उसमें किस हद तक कामयाबी हुई, अब तक जितना भी उन्होंने काम किया उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम आफरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने ड्रामे से फ्री होते ही हमें टाइम दिया। कैसी चल रही है आपकी शोबिज़ की लाइफ? बहुत अच्छी, बड़ी मज़ेदार। कैसे शोबिज़ करियर का आगाज़ किया? मेरी मम्मा पहले करती थी, तो फिर तब से मुझे शौक़ पड़ गया, मैं भी आ गई। तो कितना अरसा हो गया आपको थिएटर इंडस्ट्री से मुंसलिक हुए? और ये भी बताएं कि स्टार्ट जो है वो आपने थिएटर से ही लिया या फिर मॉडलिंग से या टीवी ड्रामों से, फिल्मों से, कहाँ से? मैंने स्टार्ट ड्रामे से लिया था, टीवी ड्रामे से। तो तब से फिर थिएटर का भी शौक़ आ गया मुझे, तो तब से करने लगी। मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए आपको परफॉर्म करते हुए। तो ज़रा ये बताइए, आपने कहा कि मेरी मम्मा भी जो है वो ड्रामों में काम करती हाँ थी, जी। उनका क्या नाम है? और वो थिएटर ड्रामों में करती थी या टीवी ड्रामों में काम करती थी? और उनको देख-देख के फिर आपको शौक हुआ या मम्मा ने कहा कि नहीं, आपको भी इस लेगेसी को लेकर आगे चलना चाहिए? मामा पहले काम करती थी, टीवी ड्रामा भी करती थी और क्राइम पेट्रोल्स भी करती थी और स्टेज भी करती थी। तो मुझे भी शौक़ आ गया उन्हें देख-देख के, फिर मम्मा ने छोड़ दी, फिर मैंने कर लिया। और मेरा मैं तब ना छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, तब मैं स्कूल पढ़ती थी। तो ना वो कुड्डू सिंह का प्ले लगता था संडे, हर ऐनक संडे। वाला जी। जी, अलहमरा में लगता अलहमरा में था हर अभी भी संडे। लगता है। तो वहाँ मैं पड़ी बनती थी। तो बस तब से मुझे शौक़ आ गया। आपने सारी बातों का जवाब दिया लेकिन अपनी मम्मा का नाम नहीं बताया कि मा उनका क्या नाम? मामा का नाम है नैना मलिक। नैना मलिक। हाँ अच्छा, जी। ये बताएँ कि जब पहला ड्रामा किया आपने, टीवी ड्रामे से आपने आगाज़ किया, तो जी। उसका मुआवज़ा कितना मिला था? और जब थिएटर में आई हैं, तो जी। टीवी ड्रामा करने के कितना अरसा बाद थिएटर में आई और यहाँ पर पहले ड्रामे का मुआवज़ा कितना मिला? पैसे बताऊँ आपको? जी। नहीं, पैसे नहीं बताने। वो इसलिए कि क्योंकि पहली जो आमदनी होती है ना, कहते हैं कि किसी की पहली आमदनी और पहला प्यार, वो बड़े यादगार होते हैं, तो इसलिए मैं पैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हमने भी अपने करियर का आगाज़ किया होगा तो बहुत माइनर सी सैलरी लगी होगी, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये मोटिवेशन भी होती है बहुत से लोगों के लिए जो न्यू कमर आ रहे होते हैं, कि ये नहीं कि आते ही लाखों में खेलना शुरू कर देते हैं या गाड़ियाँ, बंगले जो देखे जाते हैं वो पहले ड्रामे से नहीं आते, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है इंसान परवान चढ़ता है और तरक्की होती है। बस समझे बहुत कम पैसों से। मेरे इतने लंबे सवाल का आपने इतना मुख्तसर सा जवाब दिया है। बस समझ आए आप, बहुत कम पैसों से। तो अब तक 5 सालों में कितने ड्रामों में परफ़ॉर्म कर रही हैं? मैं काफ़ी ज़्यादा, लाहौर में ज़्यादा किया है, मुल्तान भी किया है। फिर बीच में छोड़ भी दिया था काम, 2 साल नहीं किया, तो फिर शुरू कर दिया। लाहौर के कौन-कौन से थिएटरों में परफ़ॉर्म किए और अब तक कौन से नामवर फ़नकारों के साथ परफ़ॉर्म कर चुकी हैं? और साथ ही ये भी बता दें कि कौन से आर्टिस्ट ऐसे रह गए हैं जिनके साथ ख़्वाहिश है कि फ़ीमेल और मेल में कि इन आर्टिस्टों के साथ मुझे परफ़ॉर्म करना चाहिए? मुझे नरगिस पसंद है, अगर दोबारा मौका मिले तो उनके साथ ज़रूर करूँगी काम, क्योंकि मुझे वही पसंद है, और कोई नहीं। और लाहौर में कौन-कौन से थिएटरों में परफ़ॉर्म किया? लाहौर में क़ज़ाफ़ी में किया है, नाज़, अलहमरा, महफ़िल और तमासील। एजुकेशन कहाँ तक हासिल की? मेरी मैट्रिक।
तो मैट्रिक के बाद छोड़ क्यों दी स्टडी? बस नहीं शौक था पढ़ाई का, था शौक, लाइक थी, अच्छा नंबर लेके आती थी, लेकिन मुझे काम का शौक था। मैट्रिक में कितने नंबर आए थे? मेरी मैट्रिक में अच्छे नंबर आए थे, कितने अच्छे? से मुझे पास थी, याद नहीं है अभी अभी याद नहीं। साइंस से की थी या आर्ट्स से? आर्ट 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 8%। आर्ट्स। तो अब तमासील थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं, यहाँ पे परफॉर्म करने का आपका तजर्बा कैसा जा रहा तजर्बा, मतलब यहाँ बहुत हार्ड काम है, मतलब काफ़ी टाइम देना पड़ता है काम को, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, तो बस यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है काम करके। है? जो थिएटर ड्रामे आप सोच कर आई थी या आपकी मम्मा जिन थिएटर ड्रामों में काम करती थी, वो समझती हैं कि आज के ज़माने में या आज के दौर में उसी तरह के थिएटर प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या कहेंगी? नहीं पहले जैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसा चल रहा है लोग यही पसंद कर रहे हैं, तो सही है फिर ऐसे ही। आप समझती हैं कि आज जिस तरह ड्रामा चल रहा था, तो उसमें फैमिलीज़ भी बैठी हुई थी और ड्रामा भी चल रहा था और जिस तरह की जुमलेबाज़ी हो रही थी, जुगतबाज़ी हो रही थी, तो जी। वो फैमिलीज़ के मयार के मुताबिक है, हमें या आपको अपनी फैमिली के साथ ऐसा ड्रामा देखना चाहिए? मेरी बात सुने, ड्रामे तो ऐसे ही अब चल रहे हैं, ठीक है, फैमिलीज खुद शौक से आती हैं तो उन्हें अच्छे लगते होंगे तो आती हैं ना। नहीं, बातें तो नहीं है इस तरह की फैमिलीज वाली, लेकिन फैमिली पसंद करती हैं, अब खुद सुनने आती हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। डांस जो है वो किसी भी ड्रामे की कामयाबी में इस वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट हैसियत इख्तियार कर चुका है। आप किस तरह के गानों पे परफॉर्म करने को तरजीह देती हैं, पंजाबी, सराइकी या फिर उर्दू? पंजाबी भी, उर्दू भी, सराइकी भी, सब गाने अच्छे लगते हैं। पंजाबी गाने किस तरह के? मैडम नूर जहाँ के, नसीबो लाल के या सायरा नसीम के, शबनम मजीद के, किस तरह के गुलकाराओं के गाने ज़्यादा मतलब आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि ये ज़्यादा हल्ले गुल्ले वाले गाने हैं या ये टेक्निकल गाने हैं तो नहीं परफॉर्म करने चाहिए? मुझे ज़्यादा पसंद है मैडम नूरजहाँ के गाने, और नसीबुल लाल के भी सही हैं। बस मुझे पसंद है, मतलब ज़्यादा वर्गल गाने नहीं पसंद, मतलब जिसमें काम नजर आए वो गाने पसंद है, क्लासिकल वगैरह ये पसंद है। आखिर में हमारे चैनल के देखने वालों को और अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी आएँ, अपने दोस्तों को भी लेके आएँ, हमारे ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लेके आएँ अभी आप कह रही थी कि हमारे ड्रामे फैमिली के साथ देखने वाले नहीं होते। कोई बात नहीं, आ जाती हैं फैमिलीज देखने तो कोई मसला नहीं, आए देखें, 2 मिनट की बात होती है, गंदी इसमें क्या है बहुत शुक्रिया जी, आपने आफरीन मलिक की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। न्यू कमर आर्टिस्ट हैं लेकिन मंझी हुई अदाकारा हैं, स्टेज पर जब आती हैं परफॉर्म करने के लिए तो अपने काम से ऐसा साबित करती हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस्ड अदाकाराओं की निस्बत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके मज़ा आता है। और साथ ही साथ उन्होंने नए लोगों से, जो उनके फैंस हैं, उनसे भी ये अपील की है कि वो आएँ, हमारा ड्रामा देखें और एंजॉय करें। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को आफरीन मलिक के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।